तो मामा जी अब पहले तो ये विचार बनाओ यहां से निकला कैसे जाए। चूहा बोला चिंता मत करो, तुमने अपने मामा का कमाल देखा कहाँ है, तो दिखाओ। चूहे ने तुरंत पहने दांतों से अलवारी काटनी चालू कर दी, और जब पर्याप्त छिद्र हो गया, सोई सर्प ने कहा मामा जी हटो जरा देखें निकल सकते हैं कि नहीं। तो सांप निकल गया बिल के बाहर, छिद्र से बाहर हुआ और बोला मामा जी आ जाओ। और जैसे ही चूहा मामा बाहर निकले सो गप से मुंह में धर लिया। चूहा चिल्लाया ए भांजे क्या कर रहा है। बोले मामा जी संबंध खत्म, जब तक इस पिटारी में छिद्र नहीं था तभी तक के मामा जी थे आप। और 1 मिनट में गोविंदाय नमो नमः कर गया। तो अहिमूषकवत देवा। अब देखिए सर्प बलशाली है, चूहा उसका आहार है, पर परिस्थिति जब विपरीत आई तो चूहे से राम राम करके मामा जी बनाना पड़ा। तो कहावत है ना, अवसर पर गधे को भी, आगे आप सब समझते हैं। बोलो राधे राधे। तो अरयोपि ही संधेया, दुश्मन से भी मित्रता कर लो काम बनाने के लिए। अकड़ में कुछ नहीं धरा, कार्यध्वंसो ही मूर्खता। बुद्धिमान वह है जो अपने कार्य की सिद्धि करे, मूर्ख छोटी छोटी मूर्खता के कारण अपना काम बिगाड़ लेते हैं बना बनाया। समझ में देवताओं को अच्छी तरह कूटनीति आ गई और देवताओं ने तुरंत जाके दैत्यों को लंबी चौड़ी दंडवत लगाई। दैत्यों ने कहा अरे आओ आओ भाई देवताओं आज कैसे आना हुआ। देवताओं ने कहा भैया हम एक निवेदन कर लेकर के आए हैं, अच्छा हमारी बात लगे तो मानना नहीं तो भगा देना। हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो। बोले साहब हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि हम और तुम सगे भाई हैं कि नहीं। दैत्य बोले बिल्कुल हैं, तुम्हारे भी पिता कश्यप हमारे भी कश्यप, केवल माताएं अलग अलग हैं, बाकी एक ही बाप की संतान है। देवता बोले हम वही कहना चाहते हैं कि हम एक पिता की संतान होते हुए भी आपस में लड़ रहे हैं मर रहे हैं, कितनी गलत बात है। दैत्यों ने कहा वो तो ठीक है, परंतु आज तुम्हें ये भैयाबंदी याद कैसे आ गई। देवताओं ने कहा देखो हम एक बहुत शुभ समाचार लेके आए। क्या? हमने निर्णय लिया है कि हम लोगों में प्राय पटती नहीं है, आपस में झगड़े होते हैं, मारकाट होती है। कुछ ऐसा किया जाए कि झगड़ा कितना भी हो पर एक दूसरे को मारे नहीं, हत्यारे न बने। बोले वो कैसे संभव है। बोले वो ऐसे संभव है कि हम दोनों भैया मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, उस अमृत को सब भाई मिल करके पी करके अमर हो जाएंगे। फिर रोज लाठी डंडे रोज बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। दैत्य बोले बात में तो दम है भाई, ठीक कह रहे हैं, अच्छा ठीक है हमें भी मंजूर है। तब तो देवता और दैत्य दोनों राजी हो गए। तो सागर का मंथन होगा कैसे। बोले चलो मंदराचल पर्वत को उठा के लाते। सीधे गए और पहाड़ उठा के चल दिए। गणेश जी नाराज हो गए, हमारी वंदना नहीं करी, गणेश जी की पूजा किए बिना कोई काम करोगे तो विघ्न पड़ेंगे, विघ्नेश्वर हैं ये। पहाड़ उठा के चल दिए ना, और गणेश जी नाराज, मैं पिलाऊंगा तुम्हें अमृत। सो बैलेंस बिगड़ गया और धड़ाम जैसे पहाड़ गिर गया और कईयों के हाथ पैर टूट गए। दैत्य हाथ जोड़ के बोले भैया देवताओ हमारे बस की बात नहीं है, हमने तो पी लिया अमृत। अब देवता रोए, भगवान को याद किए, हे प्रभु ये विघ्न दूर करो, हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान तुरंत प्रकट होके बोले भाई आप देवता असुरो मत घबराओ, इस पर्वत को हम लेके जाते हैं। गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते के एक हाथ से भगवान ने मंदराचल पर्वत उठाया और गरुड़ पर बैठ के सागर के किनारे धर दिया। भगवान बोले अब रस्सी की व्यवस्था बनाओ, रई की व्यवस्था तो हो गई।
तो सब मिलके बासुकी नाग के पास गए, बड़े भैया राम राम। बासुकी नाग बोला कि आज देवता असुर दोनों इकट्ठे दंडवत करने कैसे आए गए भाई? कहो कैसे आना हुआ? बोले साहब हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चालू किया है। क्या? बोले सागर मंथन। तो आपका भी हम थोड़ा सहयोग चाहते हैं उसमें। हाँ बोलिए मैं क्या कर सकता हूं? बोले महाराज आप केवल रस्सी का काम कर दीजिए। बासुकी नाग ने कहा हमको बिल्कुल मूर्ख समझ रखा है क्या? केवल रस्सी का काम कर दीजिए। रस्सी का काम करने का मतलब समझ रहे हो? आधे लोग मेरी पूंछ खींचेंगे, आधा मेरा मुंह तानेंगे, और उस खींचातानी में मेरी क्या दुर्दशा होगी तुमने सोचा कभी? देवता असुर दोनों इकट्ठे होके बोले अरे महाराज आप पूरी बात तो सुनिए। अरे जब अमृत निकलेगा और अमृत आप पिएंगे तो सारी खींचातानी का दर्द दूर हो जाएगा, आप अमर हो जाएंगे, और सबसे पहला हिस्सा आपको ही अमृत मंथन अमृत की प्राप्ति से मिलेगा। बासुकी नाग ने कहा तो मतलब की बात पहले बताना चाहिए, हम राजी हैं, अमृत मिलेगा तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट उठा लेंगे। तो ते नागराज मामंत्य फल भागे न बासुकी। बासुकी नाग राजी हो गया, आया और लिपट गया पर्वत से। अब भगवान ने मन में सोचा जिसने इस सांप का मुंह पकड़ा उसकी हो गई विडंबना। तो भगवान जानबूझ के बोले सुनो भाई देवताओ, तुम ऊंचे खानदान के हो, आगे की तरफ आप ही लोग लगना। और दैत्यों से कहा जाओ पीछे पूंछ की तरफ लग जाओ। दैत्यों ने कहा अच्छा तो हम गिरे खानदान के हैं तो हम पीछे लगेंगे और ये आगे लगेंगे। देखो महाराज मंथन हो गया 10 बार ना हो गए, अब मूछ वाली बात है, आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे, हम पिछलग्गू लोग नहीं है। भगवान बोले तो नाराज मत हो भैया, तुम ही बड़े बाप के बेटा बन जाओ, जाओ आगे लग जाओ। तो दैत्यों ने मूछों पर ताव मारा और बासुकी नाग का मुंह पकड़ा। देवता प्रभु का संकेत पा करके पूंछ की तरफ लग गए। अब जो मंथन प्रारंभ हुआ, बासुकी नाग के शरीर में घर्षण होने लगा, बेचारे को दर्द हुआ तो फुसकारें भरने लगा, और बासुकी नाग के मुख के पास जो देवता लगे थे वो फुसकारों से जलने लगे दैत्य लोग, और मन मन पछताने लगे और मन लो बड़े बाप का बेटा। देखो उधर पूंछ की तरफ देवता कितने मस्त लगे भय हैं, केवल हम लोगों की दुर्दशा हो रही है, फुसकारों से जले जा रहे हैं, बड़े पछताए बेचारे। जैसे ही मंथन हुआ थोड़ी देर में कालकूट हलाहल जहर उत्पन्न हो गया। अब तो हाहाकार मच गया, ये तो जहर सबको मार डालेगा। भगवान बोले कोई मत घबराओ, सारा जहर इकट्ठा करो, चलो भोले बाबा के पास। तो संपूर्ण विष इकट्ठा करके लेके पहुंच गए भोलेनाथ के पास। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिण शरणा पन्ना त्रैलोक्य दहना विषा त्रैलोक्य दहना विषा। हे देवादिदेव महादेव, इस भयंकर विश्व से हम सबकी रक्षा करो। भोलेनाथ भवानी से बोले भवानी देखो ये मेरे को जहर पिलाने के लिए कैसी लंबी चौड़ी दंडवत मार रहे, अब तुम बताओ मैं पी जाऊं कि नहीं। अब भवानी धर्म संकट में, क्या कहूं, जगन माता है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, परंतु भव की भवानी है तो पति का भी ख्याल करना है। सोच समझ करके विचार किया कि यदि भोले बाबा ने विष पी लिया तो भोले बाबा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं उनके प्रभाव से परिचित हूं, पर नहीं पिया तो समाज संकट में अवश्य पड़ जाएगा। इसलिए भवानी हाथ जोड़ के बोली भोलेनाथ आप वही करो जिसमें सारे जगत का कल्याण हो। भोले बाबा ने कहा तो जहर पी जाऊं? बोले वो आप जानो, और करना वही जिसमें सबका मंगल हो। भोलेनाथ बोले अच्छा तो सीधे सीधे नहीं बोल रही, घुमा के कह रही हो, चलो ठीक है हम ही पी जाते। प्रभावक ज्ञानवा मोदत, भोलेनाथ के प्रभाव से परिचित होने के नाते अनुमोदन कर दिया।
और जैसे ही भोले बाबा ने अंजलि में विष पीना प्रारंभ किया कि तुरंत याद आ गई मेरे हृदय में राम जी बैठे हैं, पी जाऊंगा तो राम जी को कष्ट, और बमन कर दिया तो दुनिया भस्म, तो अब क्या करूं? तो राम नाम का सहारा लिया। रा कहती मुंह खुलता है और मां कहती मुंह का ढक्कन बंद हो जाता है। राम, बिना दोनों होठ आपस में मिलाए आप मां नहीं बोल सकते। तो रा कह के मुंह खोला और सारा जहर मुंह में धर के मां का ढक्कन बंद कर दिया। मां कह करके मुंह बंद, और राम नाम के बीच में सारा जहर भोले बाबा ने गले में ही अटका लिया, न तो भीतर ही उतारा न बाहर निकाला। भोले बाबा कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे भक्त थे, परंतु कंठ जहर के प्रभाव से एकदम नीला पड़ गया। तब से भोले बाबा का नाम नीलकंठ हो गया। वो नीलकंठ महादेव की जय। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को। जान शिवनी को। भोलेनाथ नीलकंठ कहलाए, विष को भी अमृत बना लिया। जय जयकार करते सब पुनः समुद्र मंथन की ओर देवता असुर चल दिए। सागर मंथन किया तो अब की बार हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हो गई। सर्वसम्मति से ऋषियों को दान कर दी गई। ऋषि के आश्रम में गाय होना बहुत जरूरी है। कदाचित भिक्षा न मिले तो गैया का दूध पी के सो जाओ। दूसरी बात, आश्रम की शोभा ही गौ माता से होती है। तपस्या में सहायक गौ माता होती है। जिस स्थान पर गाय का गोबर पड़ता है, गाय का मूत्र पड़ता है, वह स्थान बड़ा पवित्र होता है। गाय को सिर्फ दूध के लिए ही नहीं पालना चाहिए, बल्कि गौ माता का तो गोबर मूत्र भी कल्याणप्रद होता है। ध्यान दीजिए, हमारे यहां पंचगव्य का विधान है। गाय के द्वारा दिए हुए 5 वस्तु, 5 अमृत। कौन कौन? दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र। इन 5 को मिलाकर के पंचगव्य बनता है और उसका पान करने का विधान है। पीते समय मंत्र पढ़ा जाता है, यस्त्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्दनम। हे गौ माता, आपका पंचगव्य हमारे सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर दे जैसे अग्नि ईंधन को जला के राख कर देती है। दहत्यग्निर्वेन्दनम। ये तो रही धार्मिक भावना, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि गौ माता के पंचगव्य में इतनी शक्ति होती है कि शरीरस्थ सारे रोग व्याधियों को भगा देती है। गाय की गोबर में विषाक्त कीटाणुओं को मारने की शक्ति होती है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा थी, गाय के गोबर से घर को लीपा जाता था, पूरे आंगन को लीपा जाता था। आज भी ग्रामीण अंचलों में ऐसा होता है। क्यों लीपा जाता था? ताकि गाय के गोबर की गंध पूरे कोने कोने में घर में पहुंच जाए और उस गंध से सारे जो विषाक्त कीटाणु घर में घुस गए हों वो सब समाप्त हो जाएं। इसलिए गोबर से पूरा घर आंगन लीपा जाता था और ऐसी स्थिति में घर के लोग हमेशा निरोगी और स्वस्थ रहते थे। पुराने जमाने में जितने व्यक्ति स्वस्थ थे वो आज स्थिति नहीं रही। दिनों दिन इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इतने नए नए रोग उत्पन्न होते जा रहे हैं जिनका ठिकाना नहीं। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां होने लगी।
पैदा होने की देर नहीं कि इंजेक्शन चालू हो जाते हैं। कारण क्या है? हम अपनी ऋषियों की परंपरा और संस्कृति से दूर भागते जा रहे हैं, और जितने दूर होते जा रहे हैं उतने ही खतरे में पड़ते जा रहे हैं, उतने ही संकट बढ़ते जा रहे हैं। लौट के आपको हमको उसी स्थान पर पहुंचना पड़ेगा जहां से चले थे। कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए। धीरे धीरे विकास की धारा में बहते बहते अंत में लौट के लोगों को गांव में ही आना पड़ रहा है। जो बहुत पहले तो विकास की होड़ होती है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, फ्रिज तो होना चाहिए, चाहे फ्रिज का पानी पी के बीमारी क्यों ना पड़ जाए, और पड़ोसी ने खरीद लिया तो हमारे घर में भी होना चाहिए, ये होड़ लग गई। जबकि मटके का शीतल जल जितना स्वास्थ्यवर्धक होता है, शीतल भी होता है और सुखकर और हितकर भी होता है, फ्रिज के पानी में तो सैकड़ों बीमारियां पैदा होती हैं। बोतलों में जो भर के रख लेते हैं, पहले तो ठंडा पानी हानिकारक, फ्रिज का कृत्रिमता से ठंडा किया हुआ है। दूसरी बात, बोतलें जो भर देते हैं आप, उनको अच्छी तरह साफ तो होता करते नहीं, उसमें कितने कीटाणु भर जाते हैं। ये तो वैज्ञानिक तथ्य है, देख लीजिए अनुभव करके, डॉक्टरों से पूछ लीजिए, वो खुद बता देंगे। परंतु नया साल आता था, हम गर्मी के आते हम लोग मटके खरीदते थे कुम्हारों से, तो वो नया कोरा मटका जब आता था तो शीतल होता था। उसके शीतल जल से माने रुचिकर भी होता था वह जल, और हितकर भी होता था, स्वास्थ्यवर्धक भी है और शीतल भी है। बोल संत भगवान की जय, धूमेश्वर महादेव की जय। इसलिए जो जो हम ऋषियों की परंपराओं से दूर हटेंगे उतने ही संकट में पड़ेंगे। गौ माता के एक नहीं अनेकों चमत्कार हैं, परंतु आज सबसे ज्यादा विडंबना उसी गौ माता की हो रही है, जो देवताओं की धरोहर थी, जिनको ऋषियों ने प्रकट किया है सागर मंथन से सुरभि के रूप में, जो अमृत प्रदायिनी है। ऋषियों ने कहा गावो विश्वस्य मातरः, सारे विश्व की जननी है गौ माता। हमको जन्म देने वाली जननी तो ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 साल तक दूध पिलाएगी। आजकल तो माताओं ने वो भी बंद कर दिया। गांव में नहीं, शहरों में तो यही हालत है। तो गौ माता तो जीवन भर अपने दुग्ध से हमारा लालन पालन भरण पोषण करती है, इसलिए हमारी जननी से ज्यादा उसने हमारा ख्याल किया है। वात्सल्य से उसका स्वभाव ही वात्सल्यपूर्ण होता है। नाम ही उसका वत्सला, वात्सल्य से भरी हुई। जो व्यक्ति व्यवहार में समाज में आप देखिए जो बहुत ही सज्जन भोला भाला सरल स्वभाव का होता है, उससे कहते हैं ये तो बिल्कुल गौ आदमी है भाई। इसका मतलब क्या हुआ? गौ माता की मूलभूत प्रकृति ही सरल निश्चल भोलापन से भरी हुई होती है। ऐसी भोली भाली गाय का दूध पियोगे तो वही स्वभाव प्रकृति आपकी हमारी भी बनेगी। भैंस का दूध पीने से बल भले ही बढ़े पर विवेक नहीं बढ़ेगा, बुद्धि मोटी हो जाएगी। इसलिए पहलवानों के लिए तो ठीक है पर बुद्धिमानों के लिए ठीक नहीं है। बुद्धि विकसित करनी है, बौद्धिक और मेधा शक्ति को, प्रज्ञा को बढ़ाना है तो गौ माता का ही दूध पीना चाहिए। बच्चों को, विद्यार्थियों को गाय का दूध पिलाना चाहिए, भैंस का नहीं। गौ माता के बछड़े में जो स्फूर्ति होती है वो भैंस के पड़े में आपको नहीं मिलेगी। ने एक हॉर्न बजाओ, गाय हो या बछड़ा हो तो फुर्ती से इधर उधर हो जाएगा, और भैंस का पड़ा खड़ा हो तो कितना भी हॉर्न बजाते रहो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो मोटी बुद्धि के होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता।
महाराष्ट्र में एक जलगांव है, तो जलगांव में हम कथा कह रहे थे, तो गौशाला में हमारे रहने का प्रबंध था। बहुत सुंदर शुद्ध देसी गायों का ही वहाँ संरक्षण होता था। 3000 गाय थी गौशाला में, और सब देसी गाय शुद्ध, और बढ़िया बढ़िया दूध देने वाली बड़ी एकदम दर्शनीय गाय, देखने से ही मन खुश हो जाए। क्योंकि आजकल ये जर्सी दूध देने वाली जर्सी गायों को लोगों ने पालना ज़्यादा चालू कर दिया। ये जर्सी गाय का दूध तो बहुत ही खतरनाक प्राण घातक होता है। इससे तो अच्छा भैंस का दूध पी लो तो कोई ज़्यादा बुराई नहीं है, पर जर्सी के दूध से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे, वैज्ञानिकों ने सिद्ध की है। जड़खोर में हमारे मलुक पीठ वाले महाराज पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की गौशाला है जड़खोर में, राजस्थान में, भरतपुर जिले में। 21 फरवरी से वहाँ कथा है, तो महाराज जी का फोन आया था, उसमें हम दर्शन करेंगे। वो दर्शनीय गौशाला है। तो वहाँ पर पिछले वर्ष गोष्ठी हुई गौ माता के ऊपर, तो बाहर के 5 विशेषज्ञ विद्वान गाय के ऊपर शोध करने वाले लोग आए। तो एक वैज्ञानिक ने ये बात तथ्यों के आधार पर सिद्ध करी कि कई छोटे छोटे नन्हे से शिशु अचानक उनकी मृत्यु हुई, बहुत संख्या में ऐसे नन्हे से शिशु मारे गए। तो इस पर शोध किया गया कि आकर के इनकी मृत्यु का कारण क्या है। तब खोज करने पर, शोध करने पर पता चला कि जर्सी गाय का दूध अधिक मात्रा में छोटे बच्चे पी ले तो एक घातक कीटाणु होता है जो उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसलिए छोटे नन्हे बच्चों को तो जर्सी गाय का दूध बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए तो मां का दुग्ध ही सर्वोत्तम शक्तिशाली होता है, उसके बाद गौ माता का। तो मैंने जलगांव में देखा कि सैकड़ों की संख्या में गाय दूध दे रही हैं। तो गायों, दूध देने वाली गायों के रहने का अलग स्थान था, उनके बछड़ों का अलग स्थान था, बूढ़ी गायों का अलग था, रोगी गायों का अलग था, अलग अलग स्थान बने हुए थे। तो जब बहुत सी गाय दूध देती थी तो उनके बछड़े भी बहुत सारे थे। तो हमने ग्वालाओं से पूछा कि इतनी गायों में आपको पता कैसे चलता है कौन सी गैया का कौन सा बछड़ा है। वही पहले बछड़ा दूध पीता है तभी आप गैया दोते हैं, तो आप लोग पहचान कैसे लेते हैं इतनी संख्या में? सैकड़ों की संख्या है भाई, 2-4 गाय हों तो समझ में बात आवे, तो आप लोग कैसे पहचानते हो? तो ग्वालाओं ने कहा हमको पहचानने की जरूरत नहीं है, गायों के कान में नंबर पड़े हैं, नंबर डाल दिए हम लोगों ने, कितनी गाय कौन से नंबर की है। तो हमको जैसे गाय दोना है तो गाय के कान में जो नंबर पड़ा है वही नंबर हम बोलते हैं बछड़ों को। 25-26, 2 ग्वालें हैं, 2 गाय दोने के लिए खड़ी है। तो उन्होंने जैसे ही 25-26 कहा तो अपना नंबर सुनते ही उनके बछड़े अपने आप दौड़ के आ जाते हैं। बछड़ों को अपना नंबर मालूम रहता है।